हरियाणा सरकार के एक मंत्री ने कहा कि सरकार कमजोर है। ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूंगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ। मंत्री बबली के मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अकेला लड़ रहा है, कोई और मंत्री नहीं। क्या यहाँ सरकार नहीं है? करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या और डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? मंत्री बबली के मुताबिक पूरी सरकार ईमानदार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारी सरकार ईमानदारी से चल रही है। आपको सबको पता है कि डिपार्टमेंटों में हालात क्या हैं। लोग दिन बाय दिन हमारे पास शिकायतें लेकर आते हैं। मंत्री बबली किसके बारे में बोल रहे हैं कि घोटाले करके उसने 5 सालों में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ की एसेट्स बनाने का काम किया है। मंत्री देवेंद्र बबली ने किसको बिच्छू कहा है कि उसका काम तो डसना है। ये वही फितरती बिच्छू हैं। ये वही फितरती बिच्छू हैं। इनको जब जब मौका देंगे, आप जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला क्या है आपको पता चल गया होगा। आप जिस नेता को सुन रहे थे, ये हैं देवेंद्र बबली, टोहाना से जेजेपी के विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री। देवेंद्र बबली की पूरी बात आपको सुनाएंगे। ये आज की ही बात है, मतलब मंत्री जी आज ही ये सब बोल रहे थे। देवेंद्र बबली के अंदर का उबाल, गुस्सा आज बाहर निकला है। दरअसल आज टोहाना में नगर परिषद का उपाध्यक्ष बीजेपी नेता बराला के गुट का बन गया, जिसके बाद बराला और देवेंद्र बबली के समर्थकों के बीच जमकर तू मैं भी हुई। इस मौके पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो बबली ने बराला पर बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाए और साथ ही अपनी सरकार को भी घेर लिया। आप पहले मंत्री देवेंद्र बबली को सुनिए, फिर चर्चा करते हैं। आज मेरे डिपार्टमेंट में हमने नकेल डालने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारी सरकार ईमानदारी से चल रही है। आपको सबको पता है कि डिपार्टमेंटों में हालात क्या हैं। लोग दिन बाय दिन हमारे पास शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन इसको अकेला बबली नहीं रोक पाएगा। हरियाणा की जनता खड़ी हो, टोहाना की जनता जैसे खड़ी हो, जैसे हरियाणा की जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, तब इस करप्शन पे लगाम लगेगी। जो आम आदमी की जेबें कटती हैं, वो जो राजनीतिक स्वार्थी लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आम बोली बाड़ी जनता को गुमराह करके इन पदों पर तो सत्तासीन हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना तिजोरियां भरने के अलावा आज तक आप इतिहास उठा लीजिए टोहाने का। ज़्यादा लंबी चौड़ी तो बातें नहीं करूँगा कि आज तक टोहाना का शोषण किसने किया, क्यों किया और करने वाले कौन कौन थे, इस पर विचार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो बिल्कुल लगेगी। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाएं वो लोग। पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ की एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आका उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। और ये जनता समझदार है। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, ये तो 2.5 साल में फिर चुनाव आएंगे, जो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार बार कह रहा हूँ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी है। लाल फीता शायद है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है। करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या और डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? आम जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, इनके कपड़े उतारने शुरू करो, तब जाकर ये आप अपने हकों की लड़ाई लड़ पाओगे। हमने एक सेनापति के रूप में मैंने अपने टोहाना लोगों की लड़ाई शुरू की हुई है, और ये लड़ाई पूरे हरियाणा को लड़नी होगी। और जो ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं, इनको राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उनको जब जब मौका मिलेगा, ये वही फितरती बिच्छू हैं। ये वही फितरती बिच्छू हैं। इनको जब जब मौका देंगे, आप जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का काम करेंगे। हर चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज़ के अंदर ये अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढते हैं। हर चीज़ के अंदर ये कोई इनको जन सरकार नहीं है, कोई जनभावना वाले लोग नहीं है, कोई जनसेवक लोग नहीं है। तो सुना आपने, मंत्री देवेंद्र बबली पूर्व विधायक सुभाष बराला को लेकर तो बोल ही रहे हैं कि बहुत बड़े घोटाले हुए हैं सरकार के पिछले 5 सालों में यहाँ पर। साथ ही वो जिस सरकार में हैं उसी के बारे में भी बोल रहे हैं। बबली बोलते हैं कि कई महकमों का तो बहुत बुरा हाल है, यानी काफी भ्रष्टाचार चल रहा है। लोग उनके पास शिकायत लेकर भी आते हैं। मंत्री बबली जब ये बात बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अकेले लड़ रहे हैं, क्या कोई और मंत्री नहीं है या सरकार की कमजोरी है, तो इसका मतलब
कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अपनी ही पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और साथ ही सरकार में शामिल दूसरे सभी मंत्रियों पर भी निशाना साध रहे हैं। यानी बबली के मुताबिक कोई और मंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। बबली ये भी कहते हैं कि इसलिए वो कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं, इसके बारे में बबली को खुलकर बताना चाहिए। दूसरा, किन किन विभागों में, महकमों में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये भी बताना चाहिए। विपक्ष जब आरोप लगाता है कि प्रदेश में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है या लोग बोलते हैं, तो सरकार के लोग उसका जवाब देते हैं विधानसभा में और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब सरकार में मौजूद मंत्री ही बोले तो फिर क्या जवाब होगा और कौन जवाब देगा, ये देखना होगा। मंत्री बबली को खुलकर यह भी बताना चाहिए कि किस नेता ने 5 सालों में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और बकायदा इस बारे में तो आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज करवाना चाहिए। खाली बोलने से क्या होगा। खैर, और भी बहुत कुछ है लेकिन लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर, जरूर इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं। बबली जो बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये मसला, ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग भी अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही वीडियो, सही एनालिसिस, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं और यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो, ताकि जो हमारा अगला मसला है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।